बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है इंसानी जिस्म में मौजूद एक बहुत अहम ऑर्गन जिसका नाम लिवर है, जिगर है, जिसको हम आम ज़बान में जिगर कहते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि लिवर क्या चीज़ है, ठीक है, ये इंसानी बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है और अगर इसमें कोई ख़राबी हो जाए तो नुकसानात क्या हैं। सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये हमारे जिस्म में पाया कहाँ पे जाता है, फिर इसके फंक्शंस को देखेंगे, फिर हम देखेंगे आजकल क्योंकि बहुत कॉमन मसला है फैटी लिवर का, हर चौथे बंदे में पाया जा रहा है, उसके कॉजेज़ को देखेंगे, उससे प्रिवेंट कैसे रहा जा सकता है, उसको देखेंगे कौन से ऐसे फूड्स हैं जिसको हम यूज़ करके इसको रिवर्स कर सकते हैं, कौन से ऐसे चीज़ हैं जिनको हम अवॉइड कर सकते हैं और ताकि हमारा जो लिवर है वो फैटिक की साइड पे ना जाए, और कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जिनको करने से हमारा नॉर्मल लिवर रहा जा सकता है, और जो अगर हमारा फैटी हो भी गया तो रिवर्स कैसे कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारा लिवर फैटी से वो जाता जाता तो वो फेलियर की तरफ जाता है, और जब एक लिवर फेलियर होता है तो फिर बॉडी में कुछ नहीं बचता, यानी इंसान का ज़िंदा रहना मुमकिन नहीं होता। तो फंक्शंस पे बात की जाए तो ये बाइल प्रोड्यूस करता है, और बाइल हमारे बहुत से काम करता है, हमारे जो डाइजेशन है उसको बेहतर बनाता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स ए, डी, ई के उन सबको ये उसको अब्सॉर्ब करता है अपने अंदर, और ये सब्सटेंसेस इसके अंदर वो पाए जाते हैं, प्रोड्यूस करता है अपने आप, जो ब्लड क्लॉटिंग में मददगार हमारे शामिल होते हैं, मेटाबोलाइज करता है। उसके बाद जो न्यूट्रिएंट्स होता है उनको अपने अंदर स्टोर करके रखता है। डाइजेशन में सबसे इसका अमल दखल इस तरह है कि जब ये बाइल प्रोड्यूस करता है तो ये हमारे इसमें एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, तो हमारे खुराक के साथ मिक्स होते हैं और फिर जाके वो डाइजेशन हमारी बेहतरीन होती है। डिटॉक्सिफिकेशन इसमें ये होता है कि ये ब्लड को बिल्कुल प्योरीफाई करता है, साफ़ सुथरा करता है, क्योंकि डाइजेशन में इस तरह करता है कि जब भी कोई चीज़ हमारे लिवर के पास जाती है तो जैसे मेडिकेशन वगैरह इस तरह की चीज़ें, तो वो उसको प्यूरीफाई करते हैं, हमारे जिस्म में जो ब्लड जा रहा होता है क्योंकि इससे गुजर के जाता है तो उसको साफ़ सुथरा कर देता है, मेडिकेशन की वो चीज़ें उसमें शामिल नहीं होने देता। उसके बाद फ़िल्ट्रेशन नाम से ही ज़ाहिर है, जैसे फ़िल्टर होना कोई चीज़, तो आपने देखा होगा फ़िल्ट्रेशन का लफ्ज़ वहीं इस्तेमाल किया जाता है जहाँ पे उससे आगे जाके चीज़ें प्यूरीफाई हों, साफ़ सुथरी हों। तो लिवर का भी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये ब्लड को प्यूरीफाई करता है, फ़िल्टरेट करता है। प्रोटीन का ये होता है कि हमारे लिवर में ऐसे सेल्स होते हैं जो कि प्रोटीन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, तो जब भी फिर बॉडी के किसी ऑर्गन को ज़रूरत पड़ती है तो ये उसको प्रोवाइड करता है। ये मेटाबॉलिज्म में बहुत अहम किरदार अदा करता है, और जो स्टोरेज है हमारे बहुत से विटामिन और मिनरल्स होते हैं जो हमारी बॉडी प्रोड्यूस करता है, तो लिवर का काम ये होता है कि उसको अपने अंदर स्टोर करके रखता है, और जब भी हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत होती है तो ब्लड सेल्स को हार्मोन्स और जितने भी वो चीज़ें हैं वो वहाँ पे जहाँ पे ज़रूरत होती है वहाँ पे पहुँचा देता है। यानी शॉर्ट इस तरह कह सकते हैं कि लिवर बहुत अहम किरदार अदा करता है हमारी बॉडी में। अब फैटी लिवर की तरफ आते हैं जो कि आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और फैटी लिवर के भी स्टेजेस हैं, स्टेज 1, 2, 3, और जब हमारी स्टेजेस सारी अप हो जाती हैं तो ये फेलियर की तरफ चला जाता है, और जब फेल हो जाती है कोई भी चीज़ तो आपको सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नॉर्मल लिवर भी आपको नज़र आ रहा है और एक फैटी भी आ रहा है। एक नॉर्मल लिवर आप देखें कितना शानदार, खूबसूरत और ऐसे खूबसूरत सा आपको दिखाई दे रहा है, और एक फैटी लिवर जो कि अपनी शक्ल से ही ज़ाहिर है कितना अजीब सा, ज़ाहिर है ये दिखने में भी इतना अजीब है, और फिर इसके फंक्शंस भी उसी तरह काम करना छोड़ जाते हैं। तो ये इसलिए कॉज़ होता है क्योंकि आपका जो ओवर वेट होता है, बहुत हेल्दी जो बंदे हो जाते हैं, फैट चढ़ जाता है, वो शुगर की वजह से हो सकता है, यानी जो बहुत ज़्यादा अपने अंदर शुगर लिए जाते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, और लिवर अपने अंदर फ़ैट को स्टोर किया जाता है इस तरह, और अल्कोहल चीज़ें टाइप इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो लेते हैं, उससे भी फैटी लिवर हो सकता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, ज़ाहिर है जब एक बॉडी में इतनी ज़्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही है तो उसने किसी न किसी चीज़ पे अफेक्ट तो करना है। तो सबसे पहले तो हम वो फूड देखेंगे जिनको हम छोड़ के इसको रिवर्स कर सकते हैं या इससे बच सकते हैं, तो वो शुगर है, रिफाइंड फ्लोर है, रिफाइंड ऑयल्स है, प्रोसेस मीट्स है, रेड मीट्स, डेयरी, पफ पेस्ट्रीज, यानी वही फास्ट फूड वाली चीज़ें, और डेयरी जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं, मिल्की चीज़ें, और जो आपकी ऑयल बेस्ड चीज़ें होती हैं, इनसे अगर आप बचेंगे तो फैटी लिवर से बचा जा सकता है। और फ्रूट्स और चीज़ों की बात की जाए तो उसमें लेमन, ओट्स, बीन्स, ग्रीन जो चीज़ें होती हैं, कैरेट्स, बीटरूट्स, मतलब वो फ्रूट्स जो आपको फैटी लिवर्स को रिवर्स कर सकते हैं और आपको फैटी लिवर की तरफ ले के जाने से भी बचा सकते हैं। इसमें आपके जो सब्ज़ पत्तों वाली चीज़ें होती हैं वो हो जाती हैं। उसके बाद आपके जो वॉलनट, अखरोट टाइप चीज़ें हैं वो हो जाती हैं। गार्लिक अगर आप अपनी रूटीन का हिस्सा बनाते हैं तो आप तब भी उस चीज़ से, फैटी लिवर से बच सकते हैं।
फैटी लिवर मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ कि आजकल ये बहुत कॉमन है फैटी लिवर, और जिन लोगों को ये मसला होता है उनको फिर और बहुत सारे मसले शुरू हो जाते हैं। तो एक्सरसाइज को हिस्सा बनाएं अपने रूटीन का, अच्छे फ्रूट्स, अच्छी सब्जियां लें, अच्छी रेमडीज़ यूज़ करें, जैसे अपना वेट लूज़ करें, एक्सरसाइज, हेल्दी फूड खाएं, अल्कोहल से अवॉइड करें, जो शुगर बेस्ड चीज़ें होती हैं उनसे अवॉइड करें, ऑयली चीज़ों से परहेज़ करें। ये सारी चीज़ें आपको एक हेल्थी लाइफस्टाइल देंगी। अगर आप अपना हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाते नहीं हैं तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें अचानक शुरू होंगी, फिर ये बढ़ती बढ़ती आपको बहुत नुकसान पहुंचाएंगी। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी।